गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। और दोस्तों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन जियोग्राफी की आज की पहली क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज पसंद आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है जियो प्लस ग्राफी। और जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी या अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो यहां पर जियोग्राफी का मतलब हो गया दोस्तों स्टडी ऑफ अर्थ या पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। हमारी अर्थ या पृथ्वी पर दोस्तों 71% भाग पानी है, बाकी बचा 29% स्थल या लैंडस्केप है। और इस 29% स्थल में ही दोस्तों दुनिया के 7 महाद्वीप या कॉन्टिनेंट विद्यमान है। और इन 7 महाद्वीपों के नाम है दोस्तों एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इन 7 महाद्वीपों में दोस्तों सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में ही दोस्तों भारत पड़ता है। और इसी भारत के भूगोल के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे इस क्लास में। तो इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल में दोस्तों सबसे पहले देखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। भारत या इंडिया में दोस्तों कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन सब को मिलाकर कुल कितने राज्य हो गए, तो वो हो गए दोस्तों 36। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में है दोस्तों, पहला है दिल्ली, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, और 5वां है जम्मू एंड कश्मीर, 6ठा है लद्दाख, 7वां है लक्षद्वीप और 8वां है पुदुचेरी। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर तक। अर्थात लद्दाख से आप शुरू करिए, केरल तक आइए, सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक भारत की कुल दूरी कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल कितना विस्तार है भारत का, तो वो है दोस्तों 2933 किलोमीटर। और इसके बाद देखिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्री भारत की कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य तट रेखा या मेन कोस्ट लाइन है दोस्तों 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल तट रेखा या टोटल कोस्ट लाइन है दोस्तों 7516 किलोमीटर। कुल तट रेखा का मतलब ये होगा दोस्तों कि इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी मिला लिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और मुख्य तट रेखा है 6100 किलोमीटर और कुल तट रेखा है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7516 किलोमीटर। इसके बाद है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा। तो दुनिया के ऐसे 7 देश हैं दोस्तों जो कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो चलिए एक ट्रिक के साथ इन 7 देशों का नाम याद करते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों बचपन में भूल। तो बचपन में भूल दोस्तों हर कोई करता है, इसलिए आप लोगों को याद रहेगा बचपन में भूल, जहां से भारत के साथ सीमा साझा करने वाले 7 देशों का नाम निकलेगा। तो ब से देखिए दोस्तों है बांग्लादेश, च से है चीन, प से है पाकिस्तान, न से है नेपाल, म से है म्यांमार, भू से है
भूटान, और यहाँ पर दोस्तों ल का मतलब अ समझिएगा, तो अ से हो गया अफगानिस्तान। और दोस्तों इसी क्रम में ही सबसे कम और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले देश भी हैं। भारत से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन बनाता है? तो वो बनाता है दोस्तों बांग्लादेश, और ये करता है 4000 किलोमीटर स्थलीय सीमा का निर्माण भारत के साथ। और सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बनाता है भारत के साथ? तो वो करता है दोस्तों अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है भारत के साथ सीमा का निर्माण? तो वो करता है बांग्लादेश, और सबसे कम करता है दोस्तों अफगानिस्तान। तो आप लोग इसे क्रम वाइज भी याद रखिएगा, ये ट्रिक दोस्तों क्रम वाइज भी सही है। तो बचपन में भूल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश ऐसे हैं दुनिया के जो कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। और सबसे ज़्यादा सीमा का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है बांग्लादेश, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान। और इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू और कश्मीर। और दोस्तों भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है जम्मू और कश्मीर, और भारत के कुल 17 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहला पड़ोसी देखिए दोस्तों पाकिस्तान। तो इसमें देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। और बांग्लादेश दोस्तों पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में पाकिस्तान से। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1972 में। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ 1971 में, और शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1972 में। और इसके बाद देखिए ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत किया गया दोस्तों 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर। और ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर फिर अपना कब्जा दोबारा कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन मेघदूत किया गया 1984 में भारतीय सेना के द्वारा। और यह ऑपरेशन इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, और इस ऑपरेशन से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। और सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र या हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग मैप देख लीजिए जम्मू और कश्मीर का। तो इसमें देखिए दोस्तों ये टोटल एरिया है जम्मू और कश्मीर, और यहाँ से इधर हो गया दोस्तों पाकिस्तान, और यहाँ पर है दोस्तों अफगानिस्तान। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एक कट लगा हुआ है जिसे कहा जाता है LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर की तरफ है दोस्तों POK, या जिसे कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर या गुलाम कश्मीर, जो कि है LOC के ऊपर। तो LOC दोस्तों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर को अलग करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये हो गया LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये हो गया POK। और इसी POK में से दोस्तों कराकोरम हाईवे निकलता है, जो कि है
पाकिस्तान और चीन के बीच में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया है एग्जाम में। तो कराकोरम हाईवे दोस्तों है कहाँ पर? पाक और चीन में। और ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। और न्यू सिल्क रूट कहाँ पर है? तो न्यू सिल्क रूट है दोस्तों चीन और पाकिस्तान के बीच। और इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का विवाद। तो इसमें है दोस्तों पहला किशनगंगा परियोजना। और ये किशनगंगा परियोजना कहाँ पर है? तो ये है किशनगंगा नदी पर। और दूसरा है बलिहार परियोजना। और बलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों चेनाब नदी पर। और फिर उसके बाद है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों झेलम नदी पर। और फिर है नीमो बाजगो। और नीमो बाजगो है दोस्तों सिंधु नदी पर। तो ये जो परियोजनाएं और नदियां हैं दोस्तों, इन सब पर विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य। और यहां से क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिंधु नदी जल समझौता हुआ था दोस्तों 1960 में। बस यहाँ पर आप लोग इतना ही याद रखिएगा। बाकी जब रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में जानेंगे सिंधु नदी जल समझौता के बारे में। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आप लोग याद रखिएगा। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें देखिए सलाल परियोजना, बकरवाल जनजाति, ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये दोनों संबंधित हैं जम्मू और कश्मीर से। क्वेश्चन ऐसे आएगा दोस्तों कि सलाल परियोजना या बकरवाल जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो ये दोनों संबंध रखते हैं दोस्तों भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर से। और इसके बाद है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा को दोस्तों कहा जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। और फिर है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग या लॉन्गेस्ट रेल टनल ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, जिसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों NTPC में। और फिर है बगलीहार परियोजना। तो ये सब कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। इसे याद करने के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको आल आए चाहे कहीं भी, तो वो समझिएगा जम्मू और कश्मीर से संबंध रखता है। जैसे यहाँ पर देखिए सलाल, बकरवाल, बनिहाल, पीर पंजाल, बगलीहार। तो आल लगभग हर शब्द में आ रहा है। तो आल से आप लोग ध्यान रखिएगा, आल जहां पर भी आएगा उसका संबंध कहां से है? जम्मू और कश्मीर से। और पाकिस्तान के बाद दोस्तों भारत का अगला पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है दोस्तों काबुल। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो अफगानिस्तान में देखिए दोस्तों डूरंड रेखा या डूरंड लाइन, ये डूरंड रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और ये डूरंड लाइन या डूरंड रेखा ही दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बीच में है। और इसी में देखिए दोस्तों स्वात घाटी और खैबर दर्रा, ये दोनों दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वात घाटी और खैबर दर्रा या खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। और इसके बाद देखिए दोस्तों भारत का अगला पड़ोसी जिसका नाम है चीन। और चीन की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो चीन की राजधानी है बीजिंग में। और चीन और भारत के बीच में एक रेखा खींची गई है
जिसका नाम है दोस्तों मैक-मोहन रेखा। तो ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि भारत और चीन के मध्य खींची गई रेखा या लाइन का क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों मैक-मोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई रेखा का नाम क्या है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेखा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और LAC जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी भारत और चीन के बीच में है। और फिर आगे देखिए पंचशील समझौता, ये पंचशील समझौता भी दोस्तों भारत और चीन के मध्य हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि मैक-मोहन लाइन या रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है, और LAC या जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी भारत और चीन के बीच में है। और पंचशील समझौता ये भी भारत और चीन के बीच में हुआ है। और ये पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों 1954 में। और चीन के साथ दोस्तों भारत के 5 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इन 5 राज्यों का नाम याद रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा सीधे सीधे दोस्तों झूसा। तो जे से हो गया जम्मू और कश्मीर, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, S से हो गया सिक्किम, और A से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग झूसा याद रखिएगा, और इसी से ही भारत के 5 राज्यों का नाम निकलेगा जो कि चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए झूसा, जहां पर जे से हो गया जम्मू और कश्मीर, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, S से हो गया सिक्किम, और A से हो गया अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद दोस्तों चीन की स्थिति थोड़ा मैप में हम लोग समझ लेते हैं, जिससे हमारी क्लियरिटी थोड़ा और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में है दोस्तों नेपाल। तो ये है नेपाल, और इस नेपाल के ऊपर ये सब एरिया है दोस्तों चाइना का। और यहाँ पर है दोस्तों क्या, तो यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर, और इसके नीचे है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और फिर इसके नीचे है उत्तराखंड, और इसके नीचे है दोस्तों यूपी और बिहार, जिसकी सीमा लगती हैं नेपाल के साथ में। तो बस जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा लगती हैं यहाँ से चाइना के साथ। और फिर आगे देखिए यहाँ पर नेपाल हो जाता है ख़त्म। तो फिर ये हो गया अपना सिक्किम। तो सिक्किम भी सीमा साझा करता है चीन के साथ। और ये लास्ट है अरुणाचल प्रदेश, ये भी सीमा साझा करता है चाइना के साथ। तो भारत के 5 राज्य हो गए जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, और इनका नाम है जम्मू और कश्मीर, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, और फिर है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद दोस्तों आप लोग चाइना के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के किन क्षेत्रों में घुसपैठ या इन्फिल्ट्रेशन की जाती है उसको याद रखिएगा। तो ये क्षेत्र हैं दोस्तों DOB क्षेत्र या DOB एरिया, जिसे कहा जाता है दौलत बेग ओल्दी क्षेत्र। और ये DOB या दौलत बेग ओल्दी क्षेत्र है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। और इसके बाद है डेप्सोंग, और फिर है राकी नाला, और इसके बाद है पांगोंग त्सो या पांगोंग झील जो कि है लद्दाख में, और फिर लास्ट में है डेमचोक। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, जहां पर चीन के द्वारा लगातार घुसपैठ की जाती है या घुसपैठ करने की कोशिश रहती है। इन नामों को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों चीन के द्वारा स्टार्ट की गई भारत विरोधी कुछ नीतियों के बारे में या पॉलिसी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखिए स्टेपल वीजा नीति या स्टेपल वीजा पॉलिसी के बारे में। तो स्टेपल वीजा नीति शुरू की गई है दोस्तों भारत के राज्य जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा।
और दूसरा भारत विरोधी नीति है दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, या जिसे कहा जाता है मोतियों की माला। और इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि हिंद महासागर में पोर्ट और एयर बेस बनाकर भारत को घेरना। और इसके बाद देखिए दोस्तों भारत का अगला पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल, और नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो उन 5 राज्यों को चलिए देख लेते हैं। तो वो 5 राज्य हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। और इसके बाद नेपाल को थोड़ा मैप में भी देख लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये एरिया हो गया दोस्तों नेपाल का, और इसके ऊपर ये सब एरिया है किसका, तो ये है चाइना या चीन का। और यहाँ पर है दोस्तों उत्तराखंड, और फिर है यूपी, और फिर है बिहार, और फिर है वेस्ट बंगाल, और ये एरिया है दोस्तों सिक्किम का। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इनमें से 2 राज्य दोस्तों उत्तराखंड और सिक्किम ये चीन के साथ भी सीमा साझा करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड और सिक्किम चीन के साथ भी सीमा साझा करते हैं और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं। और इसी में याद रखिएगा दोस्तों कि मधेसी समुदाय या मधेसी कम्युनिटी कहाँ की है, तो मधेसी समुदाय है दोस्तों नेपाल का। और पंचेश्वर परियोजना या पंचेश्वर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है शारदा नदी के ऊपर, जो कि है भारत और नेपाल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट या ज्वाइंट परियोजना। उसके बाद भारत का अगला पड़ोसी देखिए दोस्तों वो है म्यांमार। और म्यांमार देश से दोस्तों भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। और वो 4 राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल, नागा, मणि, मिजोरम ये 4 राज्य दोस्तों म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। और इसी में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि रोहिंग्या समुदाय या रोहिंग्या कम्युनिटी कहाँ की है, तो वो है म्यांमार की। और ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, ये राजधानी है म्यांमार की। और इसके बाद दोस्तों आप लोग म्यांमार को थोड़ा मैप पे देख लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों म्यांमार, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, और फिर है मणिपुर, और फिर है मिजोरम। तो अरुणाचल, नागा, मणि, मिजोरम ये भारत के 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद दोस्तों भारत का अगला पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से दोस्तों भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और इन 5 राज्यों का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसमें पहला है पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा है असम, फिर तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, और 5वां है दोस्तों मिजोरम। तो इन 5 राज्यों को आप लोग याद रखिएगा जो कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा सा मैप में आप लोग समझ लीजिए दोस्तों बांग्लादेश की स्थिति, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो इस जगह पर है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर है दोस्तों इस एरिया में ये है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर दोस्तों ये एरिया
इसको देख लीजिए, ये है दोस्तों असम और ये है मेघालय और ये है दोस्तों त्रिपुरा और यहाँ पर है दोस्तों मिजोरम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं भारत के दोस्तों जो कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला हो गया वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल और उसके बाद है असम, फिर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या विवाद हैं उसे देख लीजिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है दोस्तों उसमें है तीस्ता नदी का पानी। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। और आगे है टीपाई मुख बांध परियोजना जो कि है बराक नदी पर। और ये बराक नदी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है मणिपुर में। तो टीपाई मुख बांध परियोजना भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। और उसके बाद फेनी नदी, ये भी विवाद का कारण है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये फेनी नदी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है त्रिपुरा में। और फिर अगला विवाद का कारण है दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर। और अगला विवाद है दोस्तों भारत और बांग्लादेश में, वो है फरक्का बांध। और ये फरक्का बांध है दोस्तों गंगा नदी के ऊपर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। और फिर अगला विवाद है दोस्तों न्यू मूरे आइलैंड या न्यू मूरे द्वीप जो कि है बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में। ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। और इसके बाद देखिए दोस्तों भारत के किन राज्यों को 7 बहन राज्यों के रूप में जाना जाता है? तो वो राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन 7 राज्यों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हें कहा जाता है भारत की 7 बहन राज्य। और इसके बाद भारत का अगला पड़ोसी देश है दोस्तों श्रीलंका, जिसकी राजधानी है कोलंबो। और कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में दोस्तों एशिया कप का फाइनल हुआ है 2023 का, जिसे जीता है भारत ने और रनर अप है श्रीलंका। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो श्रीलंका में देखिए मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और कच्चा तीव द्वीप या कच्चा द्वीप आइलैंड, ये भी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का कारण है। और इसके बाद देखिए दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना या जिसे कहा जाता है सेतु समुद्रम जहाज रानी परियोजना, इसमें दोस्तों एक नहर बनाई जा रही है भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु को कट करके। तो बस दोस्तों आज इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भाइयों गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।